हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो ये OSSC की जो है फाइनल जो आंसर की है, ठीक है, वो आ गई है। तो हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, मैंने आपको पेपर सोल्व कराया था, बट 2 to 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका मैंने आपको रॉन्ग आंसर दे दिया था। ठीक है, मतलब जैसे कई बार होता है, 2 ऑप्शंस में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वही है, क्योंकि हर कोई अपने आप में परफेक्ट तो होता नहीं है। ठीक है, तो मैंने 3 क्वेश्चन हैं, उनके आपको अलग आंसर बता दिए थे। ठीक है, वो हम करेक्ट करेंगे, और किन किन क्वेश्चंस पे आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं वो मैं इसमें आपको बताऊंगी। और जो क्वेश्चंस थे जिनके आंसर मैंने आपको नहीं बताए थे वो भी हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो हम एक बार ना इसको स्टार्टिंग से ही जो ये क्वेश्चन पेपर है इसके एक बार शुरू से सारे आंसर से जनरल जो इंग्लिश वगैरह है इनके भी आंसर देख लेते हैं। ओके, तो इसमें ये है OSSC का फार्मासिस्ट का पेपर है जो अभी हुआ है 4 जुलाई को। ओके, मैंने इसका जो है सॉल्यूशन डाला हुआ है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो भी देख लेना। अभी देखिए, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन है 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 15:11 इफ देयर HCF इज 13 देन द नंबर्स आर। ठीक है, तो इसका आपका होना था, अगर आपने ऑप्शन डी किया है तो आपका ये बिल्कुल राइट है। ओके, तो इसका है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए स्क्वायर आर इंक्रीज्ड बाय 40% एंड 30% रिस्पेक्टिवली। द एरिया ऑफ द रिजल्टिंग रेक्टेंगल एक्सीड्स द एरिया ऑफ द स्क्वायर बाय व्हाट परसेंट। तो इसका ऑप्शन बी 82% है। नेक्स्ट है द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 20 इफ 2 नंबर्स आर 16 एंड 22 द थर्ड नंबर इज। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 22। नेक्स्ट है एट द रेट ऑफ 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट ए सम ऑफ ₹2500 विल अर्न हाउ मच इंटरेस्ट बाय द एंड ऑफ 5 ईयर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 750। नेक्स्ट है सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 1734 स्क्वायर सेंटीमीटर, इट्स वॉल्यूम इज। तो इसका होना था ऑप्शन बी 4913, ये होना था। ठीक है, ऑप्शन जो है इसका बी है। नेक्स्ट है इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज 352 मीटर्स देन इट्स एरिया इन स्क्वायर मीटर इज। तो इसका होना था ऑप्शन डी होना था। नेक्स्ट देखिए व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू एक्स की पावर क्यूब। तो इसके इक्वल कौन सा हो जाएगा? तो इसका क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा बी। ठीक है, एक्स 6 डिवाइडेड बाई एक्स की 3, क्योंकि ये जब ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगी तो ये एक्स की 3 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन है लेंथ ऑफ ए ट्रेन इज 140 मीटर एंड इट्स स्पीड इज 72 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस ए प्लेटफॉर्म ऑफ 220 मीटर लॉन्ग। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन ए होना था 18 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 9, in an examination 80% candidates passed in English and 85 candidates passed in mathematics. If 73% candidates passed in both these subjects then what percentage of candidates failed in both the subjects? तो इसका ऑप्शन ए होना था 8। नेक्स्ट, बाय सेलिंग ए बाइसिकल फॉर ₹2850 ए शॉपकीपर gains 14%. if the profit is reduced to 8% then the selling price will be। तो इसका ऑप्शन सी है 2700। ओके, और नेक्स्ट पार्ट, इसमें पार्ट सेकंड में इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं। इसमें क्वेश्चन 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। तो कौन सा है? ये ऑप्शन बी करेक्ट है, हार्ड ऑफ एलिफेंट इज इन द फॉरेस्ट, ऑप्शन बी होना था। नेक्स्ट है हु ब्रोक द विंडो, इसमें कौन सा है? तो इसका है ऑप्शन ए बाय हुम वाज द विंडो ब्रोकन, ऑप्शन ए राइट होना था। क्वेश्चन 13 है देयर वाज 12 मंथ इन ए डैश ईयर। तो ये कैलेंडर की आपको स्पेलिंग देखनी थी, तो ऑप्शन बी इसमें है CALENDAR होना था। क्वेश्चन नंबर 14 है राम अराइव्ड लेट एट द रेलवे स्टेशन। तो इसका होना था ऑप्शन डी, ये एडवर्ब है। ठीक है, जो अंडरलाइन इसमें सेंटेंस पूछा ना, अंडरलाइन वर्ड है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है ए ड्राइंग मैन कैच डैश ए स्ट्रो। तो इसका होना था ऑप्शन सी एट। ठीक है, तो ये 2 पार्ट हो गए। अब हमारा थर्ड पार्ट आता है जो हमारा ये फार्मेसी। तो इसमें मैंने आपको वैसे सारे जो थे क्वेश्चंस बता दिए थे। एक बार जो जैसे एक दिन न्यूमेरिकल्स के आंसर नहीं बताए थे, और जो इसमें जिन
क्वेश्चंस को आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं वो बताऊंगी, और जो मैंने आपको इनकरेक्ट मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन था तो उसका आंसर थोड़ा आपको सही नहीं बताया था, तो वो मैं आपको बताऊंगी। ओके, तो जल्दी जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, लाइसेंस फॉर होलसेल ऑफ ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C7, तो ये हमने बिल्कुल सही देखा था। 21 इसका हमने बी देखा था, सही था। नेक्स्ट है केमिकल नेम, ये भी हमारा एस्कॉर्बिक एसिड सही था। 1 फ्लूइड आउंस में 30 ml देखा था हमने। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ये है मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ टेबलेट इज चेक्ड बाय, तो ये हार्डनेस टेस्टर ही आएगा। इनके आंसर की में डिसइंटीग्रेटर दिया हुआ है, तो इसका मैं श्योर हूँ, तो ये हार्डनेस टेस्टर ऑप्शन ए ही आएगा। तो इसको आप ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इसके लिए ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के लिए, ठीक है। तो इसका हार्डनेस टेस्टर ही आएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 भी हमारा सही था, जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग शेड्यूल H इसका भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो एक तो 19 नंबर हो गया। ये मेरे पास जो पेपर कोड है ना, ये ए सेट का बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। आपके पास जो भी है आप उसमें क्वेश्चंस देख लीजिएगा, मेरे पास जो है वो ए है। नेक्स्ट देखिए, 21 में पेशेंट आस्क फॉर प्रिपरेशंस एज ए वजाइनल क्रीम फॉर कैंडिडियासिस, तो इसका कैनिस्टन जो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही था। कोड लिवर ऑयल वाला भी बिल्कुल सही, विटामिन ए एंड डी सही था। इम्यूनोग्लोबिन एलर्जिक्स में ये भी बिल्कुल सही था, IgE, ठीक है। नेक्स्ट है पोसोलॉजी वाला भी हमारा बिल्कुल सही था। डोजेज ऑफ ड्रग्स, कैपेसिटी ऑफ ए ब्लेडर, हाँ एक 25 नंबर क्वेश्चन है। एक तो 19 बताया मैंने, एक 25, तो ये 500 ml ही होगा, ठीक है। तो इसको भी आप ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, तो इसका भी इन्होंने 20 ml, ये 200 ml दिया हुआ, लेकिन ये 500 ml होगा। ओके, ये इसका ऑप्शन बी ही राइट होगा। 2 क्वेश्चन हो गए हमारे 19 और 25, जिसको आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं जिसके लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन है वाटर एज व्हीकल कैन ट्रांसमिट ऑल एक्सेप्ट, तो ये सही है बिल्कुल, टिटेनस है इसका। नेक्स्ट है पिवमेसिलिनम इज प्रिस्क्राइब्ड एट 20 mg/kg, तो इसका भी हमने देख लिया था, बिल्कुल सही था, ये 80 देखा था हमने, ठीक है। ये क्वेश्चंस है ना, मैंने सारे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके जो इसकी सॉल्यूशन कराया हुआ है और SSC का आप वहाँ से देख लेना। यहाँ पर सिर्फ मैं क्या बताना चाहती हूँ कि किन किन क्वेश्चंस के लिए हम ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, और जो मैंने उसमें आपको 2-3 क्वेश्चन है जिसका आंसर इनकरेक्ट बताए थे वो बताऊंगी। ओके, सारे क्वेश्चंस हम इसमें नहीं देखेंगे क्योंकि कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि मैंने वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी। ओके, तो वो देख लेना आप। नेक्स्ट 28 में DNA मेनली प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, बिल्कुल सही था। इन लोअर यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो इसका भी इन्होंने बिल्कुल सही दिया। और टेट्रासाइक्लिन, कॉस्टिक सोडा, NaOH, ये बिल्कुल सही है। 31 है बीटामिथासोन, इसका भी बिल्कुल सही दिया हुआ इन्फ्लामेशन। नेक्स्ट है ये भी 22 दिया हुआ है। पावर ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर जो है, नेफाजोलिन का नेजल कंजेशन बिल्कुल सही है। पाइरोक्सिन का ये न्यूरोटॉक्सिसिटी बिल्कुल सही है। 1% वेट डेक्सट्रोज का बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंथेटिक स्वीटनर्स में ये एस्पार्टेम बिल्कुल सही दिया हुआ है। हाँ, 37 इन डायबिटीज़ मेलिटियस द लेवल ऑफ, तो डायबिटीज़ मेलिटियस में ये ना हाइपरग्लाइसेमिया होता है। जो डायबिटीज़ मेलिटियस आप स्टार्ट करते हैं, आपके पास कोई भी बुक है, जैसे मैं KD त्रिपाठी की आप बात कर रही हूँ, तो फर्स्ट लाइन में ही दिया हुआ है इसमें हाइपरग्लाइसेमिया होता है, ठीक है। तो ये हाइपरग्लाइसेमिया होगा, इसमें मैं कंफर्म हूँ, तो ऑप्शन बी ही राइट होगा, ठीक है। तो इसको भी ये भी ऑब्जेक्शन रेज करने वाला क्वेश्चन है। तो 3 क्वेश्चन हो गए हैं हमारे, इनके आंसर मैंने बिल्कुल सही बताए थे और ये ही आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, ए पेशेंट आस्क फॉर आइबुप्रोफेन जेल, तो हमारा आइब्यूटॉप बिल्कुल सही था इसका। नेक्स्ट एंटेरिक कोटेड टेबलेट्स वाला इंटेस्टाइन बिल्कुल सही है। मोस्ट ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर जो 40 है, इसका भी IgG देखा था हमने। नेक्स्ट है ड्रग विच डज नॉट बिलोंग टू फ्रूट, तो ये भी बिल्कुल सही है, इसका एरगट है। सोर्स ऑफ कार्बन कोलेस्ट्रॉल मेस्टाइल को, ये बिल्कुल सही है। हाइपोटेंसी में रोवोल्फिया सही है। फ्लूइड पार्ट सीरम हमारा बिल्कुल सही था 44 का। ओके, 45 है वन ऑफ दीज बीटा ब्लॉकर ग्लूकोमा में कौन सा यूज़ होता है, टिमोडोल बिल्कुल सही था। इसेंशियल में ये नहीं आता, ये भी सही था। आइबुप्रोफेन का भी हमने 47 का बिल्कुल सही देखा था, ऑप्शन बी देखा था। क्वेश्चन नंबर 48, मल्टीपल फॉर्म ऑफ सम एंजाइम आइसोएंजाइम बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल फॉर ए पेशेंट्स टेकिंग कार्डिक ग्लाइकोसाइड, तो इसका मैंने आपको रॉन्ग आंसर बता दिया था, ठीक है, क्योंकि मतलब मैंने इसको सर्च किया था उस टाइप से बताया था, तो मैंने इसका ऑप्शन डी ही होगा, ठीक है। इसमें तो इसका जो है मैंने ही आपको गलत बता दिया था, ठीक है। तो इसका आप सही कर लेना, ऑप्शन डी अगर आप लोगों ने किया है तो आपका सही है, अदरवाइज आपका नेगेटिव में चला जाएगा।
ओके। नेक्स्ट है ड्यूरिंग स्टारवेशन लेवल ऑफ, हाँ इसमें 50 नंबर क्वेश्चन, 50 में भी 50 क्वेश्चन में क्लोराइड एंड ग्लूकोज डिक्रीज होता है, ठीक है, ऑप्शन सी होगा इसका। मुझे ढंग से याद नहीं है, आंसर की में, हाँ आंसर की में भी सी दिया हुआ है, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, इफ़ यू पेशेंट, तो ये जो न्यूमेरिकल था इसका भी हमने बिल्कुल सही आंसर देखा था 32। आइसोटोनिक का भी बिल्कुल सही है, ऑस्मोटिक प्रेशर एज मतलब सेम होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये सेपरेशन वाला भी हमने टेबलेट्स का ये भी सही था, लैमिनेशन। पीएच वाला भी सही था 7.35 से 7.45। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, आयोडीन टिंचर, तो ये आयोडीन टिंचर मैंने आपको बिल्कुल सही बताया है, ऑप्शन ए 2% वेट पर वॉल्यूम ऑफ आयोडीन एंड 2.4% वेट पर वॉल्यूम ऑफ सोडियम आयोडाइड, ठीक है। तो इन्होंने आंसर की में ऑप्शन बी दिया हुआ है जो गलत है, क्योंकि आयोडीन टिंचर जो वीक सोल्यूशन होता है आयोडीन का, उसमें 2% वेट पर वॉल्यूम ऑफ आयोडीन होता है और 2.4% वेट पर वॉल्यूम ऑफ सोडियम आयोडाइड होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा, तो इसको भी आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। तो मैंने आपको 4 क्वेश्चन बता दिए, इनको आप नोट डाउन कर लेना। अब है क्वेश्चन नंबर 56, तो इसका स्ट्रिप्टोमाइसिन इज इफेक्टिव अगेंस्ट, तो इसका मैंने आपको रॉन्ग बता दिया, इसका ऑप्शन सी आएगा, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। देखिए प्राइमरीली जो है ये ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट होती है, लेकिन कुछ ग्राम पॉजिटिव है उनके अगेंस्ट भी होती है, तो इसलिए ऑप्शन सी राइट होगा, ठीक है। तो इसके लिए सॉरी, मैंने आपको इसका ऑप्शन बी बताया था, लेकिन ऑप्शन सी ही होगा, ओके। तो ये 56 वाला क्वेश्चन है, तो ये भी हमारा हो गया, इसका ऑप्शन सी ही आएगा। नेक्स्ट देखिए, तो इसमें तो हाँ इनके आंसर की में भी 56 का सी ही दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्योर फॉर ब्लाइंडनेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट, तो ये सही है। प्रोहिबिटेड बॉडी फ्लूइड्स फाउंड विद इन द सेल, तो ये इंट्रासेलुलर हमारा बिल्कुल सही था। इन्फेंटाइल मायोक्लोनस भी हमने क्लोनाजिपाम किया था। कोका ओपियम हेम्प डेंजरस ड्रग एक्ट हो गया। नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। हेपेटाइटिस का हमने ऑप्शन सी देखा, इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर। सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए ये मोस्टेट स्टेलाइजेशन बिल्कुल सही है। स्वीटनिंग एजेंट्स वाला हमारा मैनिटोल सही है। शेक वेल बिफोर यूज़ के लिए हमने डिफ्यूजिबल मेडिकामेंट्स देखा था, बिल्कुल सही है। इंडियन बेलाडोना कंटेन एट्रोपिन, बिल्कुल सही है। लैक्टोज वाला भी बिल्कुल सही है, 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल 1 गैलेक्टोज मॉलिक्यूल। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में ऑलिक एसिड बिल्कुल सही है। और ये क्लिनिकल ट्रायल्स के शेड्यूल वाई बिल्कुल सही है। 69 तक हो गए हमारे। 70 नंबर क्वेश्चन, गैस यूज फॉर फ्यूमिगेशन इज, ये भी हमारा सही है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये 71 का मैंने आपको नहीं बताया था ना। फॉर रेडियोग्राफी ऑफ ग्रोथ ऑन यूनिट ब्लैडर कैमरा मस्ट बी पोजिशन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, तो हाइपोगैस्ट्रिक बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्लोरप्रोमाजिन इज यूजफुल इन, तो साइजोफ्रेनिया बिल्कुल सही था हमारा। और स्टिल ईयर ड्रॉप देख लिया था हमने। ड्रग ऑफ चॉइस, हाँ एक ही क्वेश्चन, इन एक्यूट लिम्फेटिक ल्यूकीमिया, तो इसमें ना ऑप्शन डी सही है, ठीक है, क्योंकि इसमें ड्रग ऑफ चॉइस है ना, तो ये होता है ना, तो इसका ऑप्शन डी, मैंने आपको मिथोट्रिक्सेट बताया था, तो इनके आंसर की में डी दिया हुआ है, तो डी ही हो सकता है, ठीक है इसका। तो इसमें भी सही है, ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है, इसका मैंने आपको रॉन्ग बता दिया था, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 75, लाइसेंस रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ न्यू रिटेल ड्रग स्टोर इज इशूड बाय, तो इसमें इन्होंने आंसर की में रजिस्ट्रार ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल दिया है। मैंने ड्रग इंस्पेक्टर बताया था, तो इसमें देखिए आई एम नॉट श्योर कि मतलब इसका आप देख लेना, आपके पास अगर एन.के. जैन की फोरेंसिक फार्मेसी की बुक है ना, तो आप उसको अच्छे से रीड कीजिएगा, क्योंकि वो बुक काफ़ी अच्छी है। मेरे पास इस टाइम वो बुक प्रेजेंट नहीं है, अदरवाइज़ मैं आपको अच्छे से उसमें से बता देती, ठीक है। तो अगर आपके पास एन.के. जैन है तो आप उसमें से अच्छे से पढ़िएगा कि इसका क्या होना चाहिए, ठीक है। तो रजिस्ट्रार तो नहीं होना चाहिए इसका, ड्रग इंस्पेक्टर वैसे होना चाहिए, ठीक है। बाकी अगर किसी को भी कोई इसके लिए ऑथेंटिक आपके पास है, डॉक्यूमेंट्स है कोई जिसमें अच्छे से लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप अगर जो ये क्वेश्चन है मैंने बताए हैं ऑब्जेक्शन रेज करने वाले, तो अगर आपके पास है तो आप प्लीज़ मुझे जो ईमेल आईडी है pharma-mcq 599@gmail.com, ठीक है, उस पर आप मुझे वो डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं, ठीक है, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं जिनको ऑब्जेक्शन रेज करना है, अगर मुझसे कोई पूछता है तो मैं उसको सेंड कर दूंगी, ठीक है। इससे जो स्टूडेंट्स हैं उड़ीसा वाले उनकी हेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट है कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ मलेरिया, तो हमारा प्लाज्मोडियम विवैक्स बिल्कुल सही था, तो इसका ऑप्शन ए सही था। साल्बुटामोल का भी मैंने सही बताया था, नॉन कैटेकोलामिन बीटा एगोनिस्ट।
और इसमें बेंजहाइड्रल ग्रुप का हमने बिल्कुल सही देखा था, ऑप्शन डी देखा था। 79 नंबर क्वेश्चन में भी हमने सही देखा था, सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट सल्फर इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, तो स्कैबीज भी हमने इसका बिल्कुल सही देखा था। ओके, क्वेश्चन नंबर 81 इनऑर्गेनिक सलाइन एक्सपेक्टोरेंट, ये वाला भी हमारा सही था, अमोनियम क्लोराइड। इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव्स भी ऑप्शन सी देख लेता, बिल्कुल सही। अब एक क्वेश्चन नंबर 83 है, इसमें भी थोड़ा सा देखिए, मैंने आपको L1 L2 बताया है, तो मुझे तो यही लगता है इनके आंसर की मैं T12 L1 दिया। देखिए बिल्कुल डिफरेंस तो माइनर सा है, बिल्कुल ही माइनर, क्योंकि ये C1 सर्वाइकल 1 से स्टार्ट होती है और सारा थोरेसिक आ जाएगा इसमें, फिर लंबर के ये 2 पे जाके एंड होती है। तो इसका भी आप लोग देख लेना, आपके पास कोई ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की कोई अच्छी सी बुक है, अगर उसमें ये दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका आप प्लीज़ मुझे उसका फ़ोटो खींच के ज़रूर भेजना। ओके, तो इसमें भी थोड़ा सा मतलब L1 L2 होगा, तो इसको देख लेना आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 है मदर रिक्वेस्ट, तो हमने ये एक्टिफाइड चेस्टिक कफ सिरप देख लिया था, इसका बाइल्स टेस्ट 85 का बिल्कुल सही है। निकोटिनिक एसिड लोवर्स, हाँ इसका कोलेस्ट्रॉल लेवल ही आएगा, ठीक है, मैंने ट्राइग्लिसराइड लेवल बताया था ना, तो इसका कोलेस्ट्रॉल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, ये न्यूमेरिकल था, इसका मैंने आपको आंसर नहीं बताया था, तो ऑप्शन बी है, 1.3% है। क्वेश्चन नंबर 88 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव, तो ये ओमिप्राजोल बिल्कुल सही था। क्वेश्चन नंबर 89 में आइबुप्रोफेन का शेड्यूल एच बिल्कुल सही था। क्वेश्चन नंबर 90 में ओनली आर्टरी विच कंटेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पल्मोनरी आर्टरी बिल्कुल सही है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिपेरिन एंड वॉरफेरिन का सही था हमारा ऑप्शन ए। हिट्राजन वाला भी फिलियासिस बिल्कुल सही था। 93 में प्लेटलेट्स भी बिल्कुल सही था, ऑप्शन ए। और 94 में एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी इज, तो ऑप्शन ए 5.5 लीटर बिल्कुल सही है। पॉइजनस ड्रग्स आर कवर्ड इन, तो किस में आती है, शेड्यूल ई में आती है। ओटीसी नॉन प्रिस्क्रिप्शन होती है। डिस्पोजेबल प्लास्टिक सिरिंज जिसके लिए गैस स्टरलाइजेशन होती है। बायोटिन में इमिडाजोल और थायोफिन, ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल सही थे। अब एक न्यूमेरिकल था जिसका मैंने आपको आंसर नहीं बताया था, इसका 99 का, तो इसका न्यूमेरिकल देख लेना आप, या अगर आपने 6.25 ग्राम किया तो आपका बिल्कुल सही होगा। और लास्ट क्वेश्चन है कैल्शियम, जो है ऑप्शन ए मैंने बिल्कुल सही बताया था। ओके, तो ये हैं क्वेश्चन, तो इनमें से आप देख लीजिए जिस पे आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। तो मैंने एक तो आपको 19 नंबर क्वेश्चन बताया है, ठीक है। 19 नंबर में जो हार्डनेस जो है उसके लिए जो है वो बिल्कुल सही है, हार्डनेस वाला क्वेश्चन जो है, ठीक है। और एक पता है 25 में कैपेसिटी ऑफ ए ब्लैडर, ठीक है, ये 500 ml बिल्कुल सही है, इसको भी आप ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। और एक जो डायबिटीज मेलिटस में ग्लूकोज इंक्रीज होता है, हाइपरग्लाइसेमिया, इसको ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं इसके लिए। एक है आयोडीन टिंचर, जो वीक सोल्यूशन ऑफ आयोडीन होता है, उसमें 2% आयोडीन, वो भी बिल्कुल श्योर है, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन। और ये ड्रग स्टोर वाला और ये जो स्पाइनल कोड वाला है ना, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा, आपको कहीं से अच्छे से ऑथेंटिक आपको कोई सोर्स मिल जाता है बुक में, क्योंकि लिखा होता है, अगर आपके पास अच्छी बुक है ना तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। और अगर और भी स्टूडेंट्स जो वीडियो वॉच कर रहे हैं उनको इन क्वेश्चंस का कुछ भी आपके पास ऑथेंटिक सोर्स है, ठीक है, आपकी बुक में कहीं पे लिखा हुआ है, तो प्लीज़ मुझे उसका फ़ोटो खींच के, ठीक है, उसको आप जो ईमेल आईडी मैंने आपको बताया है, ठीक है, उस पर ज़रूर भेजना। ये ईमेल आईडी है, ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ओके, तो इसमें हमने देख लिया कि किस किस क्वेश्चन को हमें ऑब्जेक्शन रेज करना है। और जो क्वेश्चन थे मैंने आपको जिनके आंसर गलत बताए थे, तो वो तो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि कई बार हम 2 क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे निकोटिनिक एसिड तो बुक्स में लिखा हुआ है ये ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम करता है, तो बेसिकली वैसे कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है, तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा उसमें सही हो जाएगा। ओके, एक स्ट्रिप्टोमाइसिन वाला मैंने आपको गलत बता दिया था, ठीक है। तो थोड़ा सा इसलिए ना कई बार चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत होती है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, या फिर जो मेरा ईमेल आईडी है आप उस पर मेल भी कर सकते हैं। ओके, तो मेरे जितना बनता है मुझसे मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।